हाय एवरीवन, आज हमारा सेकंड लेक्चर आ चुका है। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं व्हाट इज टीएससी। सबसे पहले हम ये बात करें कि व्हाट इज टीएससी, क्या होता है। अगर हम टीएससी की बात करें तो वो सिंपली ट्रांसक्रिप्ट को कंपाइल करने के लिए यूज किया जाता है। ये कमांड जो होता है कंपाइल करने के लिए। उससे पहले मैं एक चीज बोलूंगा, पिछली वीडियो में मैंने आपसे इंस्टॉलेशन करवाया था टाइपस्क्रिप्ट का। अब एक चीज चेक करनी है, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ, आप टाइप करो TSC-V। अब जैसे ही एंटर करोगे आपको यहाँ पर वर्जन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वर्जन पता चल रहा होगा, ठीक है। कोई भी वर्जन चलेगा, बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, पर ठीक है। आज हम सबसे पहले बात करने वाले टाइपस्क्रिप्ट में टाइप्स। हम टाइप्स की बात करेंगे। बहुत सारे टाइप्स है इसके अंदर। यहाँ पर जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रिंग, नंबर एंड बुलियन। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका मेन रोल क्या है। सबसे पहले हम आ जाते हैं VS कोड में। VS कोड में इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम कोड लिखने वाले हैं VS कोड में, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, टाइप लिख लेते हैं intro.ts। चलो फाइल बना ली है, ठीक है। अब क्या करना है, इस पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर TS की जगह TSX भी लिख सकते हो। वो वैसे बेसिकली JS जैसे JS होता है वैसे JSX होता है, वैसे ही TS एंड TSX होता है, ठीक है। तो अब कोई लिखते हैं कमांड, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हम, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू नेम, और यहाँ पर हमने नेम दे दिया और यहाँ पर एज दे दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया यूजर का। अब हम यहाँ कंसोल करने जाते हैं। हम यहाँ गए, कंसोल करते हैं, यूजर डॉट ईमेल करते हैं। चलो ठीक है। पहली बात तो देखो, अब टाइपस्क्रिप्ट में पहले ही एरर दिखा दिया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कंपाइल कैसे करना है इसको, हमें सिंपली लिखना है TSC और यहां पर लिख लो इसका नाम intro.ts। जैसे आप एंटर करोगे, यहां पर आप देख सकते हो ये क्या बन गया, जावास्क्रिप्ट का बन गया। ये देखो फाइल बन गया और यहां देखो कोई एरर नहीं दिखा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि जो टाइपस्क्रिप्ट होता है ना, वो खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता। टाइपस्क्रिप्ट कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में और उसके बाद वो जावास्क्रिप्ट ही एग्जीक्यूट होता है। टाइपस्क्रिप्ट क्या कर रहा है, टाइपस्क्रिप्ट आपको एरर्स दिखा रहा है शुरुआत में। यार यूजर डॉट ईमेल तो है ही नहीं, बट जो intro.js में जाओगे तो वहां तो यूजर डॉट ईमेल है। तो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब एक चीज और है, अगर हम ठीक भी कर लेना यहाँ पर, जैसे हम ठीक कर लेते हैं, यूजर डॉट नेम कर लेते हैं, कर दिया। अब ठीक होना चाहिए, बट अब एरर क्यों दिखा रहा है। वो जो एरर दिखा रहा है ना, उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। बट आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये लिखोगे ना, तो आप देख सकते हो यहाँ एक्सपोर्ट ये लिखोगे तो ये एरर चल जाएगा। ये एरर क्यों आ रहा है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये लिख दो जिससे एरर चल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने एक चीज तो दिखा दी, किस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है TSC-V का यूज करके, ठीक है, मतलब TSC का यूज करके। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स की। अब वो टाइप्स है क्या, बेसिकली इनका मेन रोल है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप आ जाओ यहाँ पर, देखो ये पढ़ो सब, देखो बहुत सारे तरह के टाइप्स है, पर यहाँ पर मैं 3 तरह के बता रहा हूँ। स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गया। पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग, नंबर एंड बुलियन, ठीक है। अब इसका रोल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब आ जाओ यहाँ पर वापस से, ठीक है। इसको एक बार के लिए हटा दो। जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, मान लो लिखता हूँ मैं लेट नेम इज इक्वल्स टू, है ना। तो यहां पर मैंने आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रिंग बना दी है, बट प्रॉब्लम है सब नेम को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नेम इज इक्वल्स टू 17, हम यहाँ पर 17 कर दिया। पर यहां देखो टाइपस्क्रिप्ट में एरर दिखाने लग गया, बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट को पता चल रहा है कि आपने यार यहाँ पर स्ट्रिंग असाइन करा है, उसके बाद आपने कन्वर्ट कर दिया उसको नंबर में, तो ये प्रॉब्लम है। बट अब एक चीज देखो, टाइपस्क्रिप्ट इतना स्मार्ट है कि ये चीज पता लगा सकता है, बट अगर वही चीज हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे जावास्क्रिप्ट में तो वो नहीं दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। वापस करते हैं intro.ts, करा। अब ये होगा, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो अब ये जावास्क्रिप्ट में var name is equals to दर्शन, name is equals to 17, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट किस तरीके से हेल्प करता है। बट टाइपस्क्रिप्ट इस तरीके से नहीं लिखी जाती। टाइपस्क्रिप्ट लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे नेम है आपने दिया तो आपको पता है कि स्ट्रिंग है, तो आप क्या करो, ये लगाओ ये और स्ट्रिंग, ये तरीका होता है लिखने का।
ये होता है, इस तरीके से हम टाइपस्क्रिप्ट लिखते हैं। इससे क्या पता चलता है डेवलपर को कि हाँ भाई जो ये नेम असाइन है वो किस लिए, स्ट्रिंग के लिए, तो बेटर ये है। बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट वैसे तो स्मार्ट है, अगर आप कुछ भी अलग लिखने जाओगे तो टाइपस्क्रिप्ट पकड़ लेगा कि जैसे यहाँ पर था लेट नेम इज इक्वल टू दर्शन, फिर नेम इज इक्वल टू 17 करा तो टाइपस्क्रिप्ट ने पकड़ लिया। पर जो बेटर वे लिखने का वो है कि आप इस तरीके से टाइप असाइन करा करो कि टाइप क्या है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे आप कुछ और लिखते हैं, लेट चेक, या हमने लिख दिया। ठीक है, तो जैसे अब ये आपको ना ये असाइन करना था तो आपने क्या करा, आपने बूलियन डाल दिया, जिससे पता रहे कि भाई चेक क्या है, भाई बूलियन है। ठीक है, अब इसको है ना आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर आप चेक इज इक्वल टू कुछ भी करने जाओगे, आप मान लो 67 लिख दोगे तो यहाँ पर ये टाइपस्क्रिप्ट एरर दिखा देगा। तो यार आप एक चीज देखो, प्रोडक्शन में या फिर डेवलपमेंट भी करने जाते हैं तो उस समय कितना बेनिफिट होता होगा यार, क्योंकि यार अगर बहुत बड़ा कोड बेस होता है और उसमें हमें पता लगाना है भाई चेक करता क्या है, तो इतना इजी पता लगाना भाई टाइपस्क्रिप्ट में, पर वही चीज जावास्क्रिप्ट में एक्जीक्यूट हो जाएगी, तो डेवलपर के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है और जो एरर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हम यूज करते हैं इस चीज का, जो बहुत बेनिफिट देता है। सो आपको ये मैं थोड़ा बहुत बताया। अब तीसरे टाइप की बात करते हैं, कौन सा होता है, ये होता है बूलियन टाइप। ठीक है, बूलियन टाइप की तो बात हो गई। अब आते हैं नंबर टाइप। नंबर में नंबर आ जाता है, ये भी करके दिखा देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, लेट क्या कर रहे हैं, एज कर देते हैं, एज इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो टाइपस्क्रिप्ट है वो वैसे नहीं प्रॉब्लम देता, ऐसे भी वो टाइप चेकिंग कर लेता है कि जैसे एज इज इक्वल टू ABC कर देंगे तो ये वैसे भी टाइप चेकिंग करके एरर बता देता है। बट जो बेस्ट वे तो यही है कि आप ना यहाँ पर बताओ कि क्या कर रहे हो। जैसे यहाँ पर मैं नंबर असाइन कर देता हूँ कि भाई नंबर है आप, ठीक है, विच इज ईजी। अब इसको एक्सिक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। intro.js में जाओ, var age is equal to 10। तो देखो जावास्क्रिप्ट तो कभी प्रॉब्लम नहीं देगा, मतलब कि कोई एरर नहीं दिखाने वाला, बट जो टाइपस्क्रिप्ट है वो आपको एरर्स दिखाते रहेगा, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, अब अगले टाइप्स की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपने 3 तो बता दिया आपको, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एरेज की। एरेज में किस तरीके से आप टाइप चेकिंग कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट में। तो ये आप देख सकते हो एरेज का। एरेज में हम क्या कर रहे हैं, ये जैसे एग्जांपल देखो, वार अल्फा और या स्ट्रिंग असाइन कर दिया, जिससे कि यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज ही आ सकती है। अब इसको ट्राई करते हैं। अब हम यहाँ गए, ट्राई करते हैं, हम लिखते हैं वार नेम, ये आया स्ट्रिंग, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का एरे बना रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अगर कोई नंबर ऐड कर दूं 7, तो ये देखो एरर दिखाने लग गया टाइपस्क्रिप्ट में, बिकॉज हमने स्ट्रिंग टाइप का एरे बना रखा है। और वैसे देखा जाए जो बाकी लैंग्वेज होती है जैसे जावा, उसमें तो आप पहले से ही वो एरर आ जाता है, तो अगर आप स्ट्रिंग बना रखा है तो स्ट्रिंग ही जाएगा। बट टाइपस्क्रिप्ट में भी आप ये चीज कर सकते हो, बिकॉज अब यहाँ पर नंबर आप ऐड कर रहे हो, तो नंबर ऐड करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर एरर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग दे रखा है। तो आप कुछ और ऐड करने की कोशिश करो, यहाँ पर ट्रू ऐड करने की कोशिश करो, देखो एरर दिखा देगा। अब इसी चीज को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देखो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करने गए, करा एग्जीक्यूट, अब देखो क्या होगा। जैसे ही एग्जीक्यूट करा, पहली बात तो यहाँ पर एरर्स दिखा देता है। उसके अलावा आप intro.js में जाओगे तो ये देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आई intro.js में। और मैं वही कहना चाह रहा था, अगर नॉर्मली मैं जावास्क्रिप्ट में लिखता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट टाइपस्क्रिप्ट देखो आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा है। तो यार एरेज में भी कितना हेल्पफुल है। कोई और एरे लेते हैं, मान लो नंबर टाइप ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें एरर दिखाने लग गया कि स्ट्रिंग कैसे है, ट्रू कैसे है। तो यार ये एरेज में भी आप चीजें कर सकते हो। तो ये सब था, मैंने आपको बता दिया कि एरे में किस तरीके से आप टाइप चेकिंग करते हो, जो बहुत हेल्पफुल है। टाइपस्क्रिप्ट में एक टाइप होता है एनी टाइप। देखो एनी टाइप का ना यूज है ना बहुत रेयर ही होता है, बिकॉज जो एनी टाइप है ना, अगर आप एनी यूज कर रहे हो ना, इसका मतलब टाइपस्क्रिप्ट यूज करने की तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता ना, फिर तो आप जावास्क्रिप्ट यूज कर लो। बट मैं आपको बताऊंगा कि एनी टाइप करता क्या है। देखो जैसे आप यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पर इसको हटा देते हैं सबसे पहले, और इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ, नंबर की जगह लिख देता हूँ एनी। ठीक है,
अब एनी से मतलब ये होता है कि ये एज है ना कोई भी टाइप का ले सकता है। अब यहाँ पर मैं अगर एज इज इक्वल्स टू मैं ट्रू लिखने जाऊंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा, बिकॉज एनी टाइप का मतलब ये है कि कोई भी टाइप इसमें आ सकता है। ट्रू मतलब बूलियन भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है जो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये चीज तो हम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते थे। तो एनी का आप अवॉइड करो यूज करना। जो भी एनी यूज कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा वो टाइपस्क्रिप्ट क्यों कर रहा है, आप जावास्क्रिप्ट ही कर लो इससे अच्छा। आज का वीडियो इतना ही, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।